हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी से। यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और लगभग सभी ज़िलों से, यूपी के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से सभी से ये वैकेंसी आउट हो रही हैं और कई ज़िलों से हो चुकी हैं। अभी इसकी फॉर्म फिलिंग बंद भी हो गई वहाँ, लेकिन अभी करंट में 2 ज़िलों से अभी वैकेंसी आउट हुई है आपकी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए किस विषय में कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। और ये है कार्यालय जिला परिषद शिक्षा अधिकारी उन्नाव से में जो केजीबी विद्यालय है वहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है और इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करेंगी। आप जानते होंगे इसके लिए केजीबी विद्यालय होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करती हैं, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज होता है, गर्ल्स को ही पढ़ाना होता है और गर्ल्स ही पढ़ाती हैं। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 25 फरवरी को और आप ये देख लें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप खुद से भी जाकर ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ये टाइप करना और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वो चेक कर लें। प्रधानाचार्य की इसमें पद हैं, टोटल 5 पद हैं इसमें। और उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, मतलब सैलरी तो आपकी 30 होती है प्रिंसिपल के लिए, और उसके लिए आपने किया हो MA हिंदी में किया हो या इंग्लिश में, या MSc की हो भौतिक विज्ञान में, रसायन में, जंतु विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की, या अन्य राज्यों की परिषदों से संबद्ध किसी संस्था की, या मतलब मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि यदि आपने मास्टर्स किया हो इन किसी भी एक सब्जेक्ट से, चाहे मतलब MSc की हो या MA, और 9 to 12 आपने मतलब आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो 9 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का, और BEd किया हो आपने, तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आपकी आयु 30 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। क्या आप होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये देख लेना आप। और PGT हिंदी के लिए 5 पद हैं इसमें, अलग अलग कैटेगरी में हैं, ये आप देख लें। 2 हैं जनरल में और ये बाकी अलग जो कास्ट रह जाती हैं उनमें है कैटेगरी में। हिंदी के लिए आपने मतलब मास्टर्स किए हो हिंदी में, BEd किया हो आपने, और ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत पढ़ा हो, तो आप PGT हिंदी के लिए जा सकते हो। उसकी सैलरी है 22,000 रुपये। PGT इंग्लिश के लिए आपने मास्टर्स किया हो इंग्लिश में और ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपने पढ़ा हो, उसकी सैलरी है 22,000 रुपये। BEd किया हो आपने। ठीक है, PGT गणित के लिए MA अथवा MSc गणित से, या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स किया आपने, और BEd ये प्रशिक्षित है ना, यहाँ पे BEd यानी कि आपने BEd किया हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। PGT जीव विज्ञान के लिए है, मतलब इसमें आपको CTET नहीं चाहिए, क्योंकि ये PG लेवल के लिए भी इन्होंने CTET बनाया नहीं है, तो इसमें आपको CTET नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि ये वैकेंसी TGT के लिए होती तो आपको CTET भी चाहिए होता वहाँ पे। BEd के साथ साथ CTET पेपर 2 क्वालिफाई आप होते तो उसमें अप्लाई कर सकते थे, बट इसमें CTET नहीं चाहिए। और एक न्यू रूल आज ही पास हुआ है, CTET जिन बच्चों का CTET पास नहीं है तो वे मतलब अध्यापक बन ही नहीं सकते, ना ही प्राइवेट में ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और जो कॉलेजेस में पहले से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट टीचर्स हों या गवर्नमेंट टीचर्स हों, तो मतलब उनकी जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी भी जॉब पर भी ये मतलब संकट के बादल मंडरा रहे हो, कहते हैं ना। तो आप ये आज ही रूल पास किया है, तो आप वो भी चेक कर लें। यदि आपने अभी तक CTET पास नहीं किया है तो उसको करना अब ज़रूरी हो गया है सभी के लिए, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या सरकारी स्कूल में। ठीक है डियर, तो आप वो भी एक बार चेक कर लें। और CTET पास करना इतना बहुत मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों हर साल बच्चे इतने फेल होते हैं, सिर्फ मतलब 10 से 12% ही बच्चे पास हो पाते हैं, लाखों में की संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कमी करते हैं वो। मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मतलब BEd के सेकंड ईयर में मैंने पेपर दिया था, और CTET और UP टेट दोनों ही फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे अच्छे नंबर से क्लियर हो गए थे, और मैंने कोई बाहर जाके कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी। ठीक है, लेकिन आप अब इतने यूट्यूब
से आप हेल्प ले सकते थे, बट अब इतना कम हो गया कि मतलब 20 क्वेश्चन कोई डिस्कस कर रहा है, 1.5-2 घंटे उसमें लगा दे रहे हैं, बच्चे का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आपको खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी उसके अकॉर्डिंग। चलो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप ये देख लें, क्योंकि इसमें तो सीटेट चाहिए भी नहीं। ठीक है डियर। पीजीटी रसायन विज्ञान की 5 वैकेंसी हैं और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख लें। सैलरी पीजीटी के लिए 22,000 रुपये रहेगी। पीजीटी भौतिक विज्ञान की 5 वैकेंसी हैं और अलग अलग कैटेगरी में है, आप देख लेना अपनी कैटेगरी के अनुसार, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए। कंप्यूटर विज्ञान की 5 वैकेंसी हैं और इसके लिए आप देख लें, सैलरी वही 22,000 रुपये और बीएड भी होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के 15 वैकेंसी हैं, अलग अलग कैटेगरी में हैं, आप ये चेक कर लेना। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, मतलब सिर्फ इसमें विज्ञान वर्ग के साथ इंटरमीडिएट चाहिए और बीएड नहीं चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए उसकी सैलरी होगी 7,147 रुपये, मतलब एक मज़दूर की मज़दूरी से भी कम। इनको शर्म नहीं आती, क्या सैलरी रखते हैं, क्या एक महीने के लिए पढ़ाना है और सैलरी देखो एक मज़दूर से भी कम, मज़दूरी कह सकते हैं आप इसे। कार्यालय अधीक्षक एवं लिपिक की 5 वैकेंसी हैं और अलग अलग कैटेगरी में हैं, ये आप चेक कर लेना। चपरासी की 9 है और चौकीदार की 9 है। रसोईया की भी 9 वैकेंसी हैं और इसके लिए आप 8वीं पास होने चाहिए और इनकी सैलरी है देख लें आप 7,147 रुपये चपरासी और चौकीदार की, और रसोइये की है 6,433 रुपये। ठीक है। समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित होंगे, मतलब ये नोट आप पढ़ लेना। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये मतलब एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ने के बाद तभी अप्लाई करना, ठीक है। और अपने ही ज़िले में करना, बाहर जाके कोई मतलब दूर से किसी ज़िले में अप्लाई करोगे तो इसकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप सर्वाइव कर पाओ वहाँ पे, ठीक है। ये इसके आपकी मेरिट बनेगी हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट के 10%, स्नातक के 20%, यानी कि ग्रेजुएशन के 20%, पीजी के लिए 20% आपकी वेटेज रहेगा और बीएड का 30%। इसको कुल मिला के आपकी एक मेरिट बनेगी, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू कोई पेपर नहीं होना इसमें, ठीक है। मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, यदि आप जानते हो तो केजीबी विद्यालयों में। ये आप देख लें, निर्देश एवं शर्तें ये पढ़ कर जाना इनकी, क्या क्या आपको मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो सभी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की 100 प्रमाणित रंगीन फ़ोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना स्पष्ट पता, नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर 45 रुपये के डाक टिकट चस्पा हों। तो आप ये देख लेना, यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो आप चेक कर लेना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये unnao.nic.in, इस पर जाकर आप ये खुद से पढ़ लेना। और इसका जो आवेदन पत्र है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होगा। ये इसका आवेदन पत्र है, आप देख लेना, डाउनलोड करके फिल कर देना। यदि इसमें कुछ फिल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। या आप यूट्यूब से सर्च कर लेना कि इसको फिल कैसे करते हैं। काफ़ी टीचर्स हैं जो मतलब टीचर्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी कि कैसे फिल करना है, ठीक है डियर। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी पे एक और ज़िले की वैकेंसी है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज, ये कन्नौज से आपकी वैकेंसी आउट हुई है और 17/2/2025 को ये नोटिफिकेशन आउट किया था इन्होंने। चार उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के होते हैं, पीजी की वैकेंसी है, आप देख लेना। और प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंट पोस्ट हैं, आप देख लें किस किस सब्जेक्ट में है। प्रधानाचार्य की एक वैकेंसी है और उसके लिए मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम होगी जो अब हमने भी पहले डिस्कस की है उस जिले उन्नाव की, वही इसमें भी सेम होगी। पीजीटी हिंदी की एक वैकेंसी है, मतलब हिंदी मास्टर्स किया हो अपने हिंदी से और ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा हो और बीएड किया हो। पीजीटी की इंग्लिश की एक वैकेंसी है, पीजीटी गणित की एक वैकेंसी है, पीजीटी जीव विज्ञान की बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, रसायन विज्ञान की भी एक ही वैकेंसी है और
भौतिक विज्ञान की भी एक ही वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की एक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आउट कर दी भाई कन्नौज में। तो लैब असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं और कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 1 वैकेंसी है। आप इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनके सामने दी हुई है, आप पढ़ लेना। चपरासी की 4 हैं और चौकीदार की 4 हैं, रसोइया की 4 हैं। इसके लिए 8वीं पास हो आप, और इनकी सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है। 25 से 45 साल के हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल के लिए 30 से 45 साल और पीजीडी के लिए 25 से 45 साल। ठीक है। तो अभी इनकी आवश्यक शर्तें पढ़ लें, नोट पढ़ लें। सिर्फ महिलाएं अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी, क्योंकि फ़ीमेल को ही पढ़ाना है, फ़ीमेल ही पढ़ाएंगी। आप ये देख लेना, और इसके बेस पे आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसका आवेदन पत्र है ये, आप देख लेना। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो। यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। और जैसे ही अदर स्टेट से वैकेंसी आती है, मतलब अदर ज़िलों से वैकेंसी आएगी, तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर। आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। और ECC एजुकेटर की वैकेंसी आ रही हैं, लगभग काफ़ी 15-20 ज़िलों से आ गई हैं वो। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें भी फॉर्म फिल कर देना। आपने ग्रेजुएशन से होम साइंस किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।